दोस्तों, जीवन के हर कदम पर हमें कोई ना कोई सीख मिलती ही रहती है। तो आइए, शिक्षाप्रद कहानियों की इसी श्रृंखला में आज हम एक कहानी सुनते हैं, मिट्टी की महक। बहुत सालों बाद रवि अपने अंग्रेजी सभ्यता में पले बढ़े और सदा अंग्रेजियत का कवच ओढ़े रहने वाले हिंदुस्तानी बीबी रेनू को साथ लेकर भारत के एक छोटे से गांव में अपनी हवेली को बेचने आया था। दोनों बेटे बेटी और रेनू की हठ धर्मिता ही तो थी, क्या हम इंडिया रहते नहीं तो इस हवेली को बेच दो। क्या रखा है उसमें, पैसे तो काम आएंगे, और भी जाने क्या क्या। लाख मना करने की कोशिशों के बाद भी रवि को उन तीनों की बात आखिर माननी ही पड़ी। आखिरकार उनको आखिरी बार हवेली दिखाने और बेचने की कह के उन्हें साथ ले आया। इंडिया आते ही, ओह सो डर्टी, अनपढ़ गंवार लोग, अब अनकल्चर्ड लोग, हजारों बार सुन सुनकर रवि को कोफ्त होने लगी, पर चुप रहा। जानता था कुछ कहने पर 10 बातें और सुननी पड़ेंगी। ननकू, जो हवेली की देखरेख करता था, परिवार सहित, यानी एक कुंवारी बेटी रागी, एक विधवा बेटी सोना और पत्नी के साथ वहीं हवेली पर रहता था। कुंवारी बेटी भी 28 को पार कर गई थी, हकला के बोलती थी, सो विवाह नहीं हुआ। काम काज में अव्वल ननकू का पूरा हाथ बटाती। खैर, रवि के परिवार के आने से पहले ही साफ सफाई, धुले साफ बिस्तर पर एक एक चीज करीने से रखी हुई देखकर एक बार सब चौंके, पर नौकर है, करना ही चाहिए के भाव रेनू और बच्चों के चेहरे पर नजर आने लगे। रवि चुप रहा। थके हुए तो थे ही। ननकू की बेटी रागी कप चाय बना लाई, साथ मक्खन ब्रेड खाकर मन तृप्त हो गया और अनायास ही रागी के सर पर हाथ चला गया। खुश रहो बेटा, बहुत समझदार हो। रेनू और बच्चों को अच्छा नहीं लगा मेरा रागी की इतनी तारीफ करना, सो बोले तो कुछ नहीं, पर चेहरे से उनके साफ झलक रहा था। ब्रोकर को ननकू ने पहले ही बुला रखा था। बातचीत हुई, फिर 2 दिन बाद आने को कहकर वो चला गया। रात खाने में छोले, पूरी चटनी, आलू की सूखी सब्जी और खीर देखकर मन भर आया। खीर मेरी पसंद शायद ननकू को अम्मा से पता लगी होगी। अरे हाँ, याद आया, ननकू की बीबी जब से ब्याह कर आई थी, अम्मा के साथ रसोई में ही तो लगी रहती थी। क्या दिन थे, पूरी हवेली गुलजार रहती। अम्मा खाना बनाने की शौकीन और बाबूजी खाने के, सो दावतें तो होती ही रहती थी। बिस्तर पर लेटे लेटे सब याद आता रहा। नींद नहीं आ रही थी, सो बाहर निकल गया। पानी का जोड़ जहाँ से खेतों का पानी जाता था, सूखा पड़ा था। पीपल का पेड़ और चारों तरफ बना चबूतरा भी टूट फूट गया था। उस पर पड़े पीपल के सूखे पत्ते मानो उसकी बदहाली ढकने का प्रयास कर रहे थे। पास ही बना शिवालय और फलों के पेड़ आज भी उसी मुस्तैदी से निशब्द खड़े, मानो उलाहना दे रहे थे। अब क्यों आए हो? मिट्टी की महक भूल गए, जिसमें खेल कूद कर जवान हुए, और अब सदा के लिए अलविदा कहने आए हो? भूल पाओगे इस मिट्टी की महक? इस गांव को, हमको, सभी को निर्मेश देख रहा था। पेड़ों के मध्य भागते दौड़ते कितने दोस्त दिखाई दे रहे थे। आइस पाइस, छुपन छुपाई और धप्पा। एकदम से पीछे मुड़ के देखा, अरे कोई नहीं था, ये तो सब मेरा भ्रम था। जाने कहाँ होंगे वो बचपन के दोस्त। सूरज निकलने लगा,
सुरमई सुबह होने लगी। गायों के गले की घंटी से तंद्रा टूटी और हवेली की ओर चल दिया। तीनों सो ही रहे थे। मैंने भी नहीं उठाया। रागी तब तक चाय ले आई, साथ में नमकीन बिस्कुट। फिर चौंक गया। अम्मा याद हो आई। बापू को कहती, खारे बिस्कुट ले आना, रविया चाय के साथ वही खाता है। बिस्कुट थोड़े होते तो किसी को ना देती, मेरे लिए छुपाकर रख देती। हाँ, अम्मा मुझे कभी रवि नहीं कहती थी, सदा रविया ही कहती थी। बरसों हो गए ये नाम सुने। धीरे धीरे बिस्कुट कुतरते हुए चाय के साथ बिसरी यादों का लुत्फ लेता रहा। 10 बजने को आया, कोई उठा नहीं। चिंता सी हुई। जाकर देखा तो तीनों को बुखार। एकदम से घबरा गया। 15 से 20 मिनट लग गए मुझे। आकर देखा, रागी, उसकी बड़ी बहन और उनकी माँ तीनों की ठंडी पट्टी करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर आया। ननकू, मेरे बेटे ने उल्टी कर दी थी, उसी को साफ कर रहा था। डॉक्टर ने देखा, दवा दी और शाम को आने को कहकर चला गया। ननकू का पूरा परिवार सेवा में लगा था। मुझे परेशान देखकर ननकू बोला, साहब, डरने की बात नहीं है। सफ़र और पानी के बदलाव से ही ऐसा हो जाता है। आप चिंता ना करो, हम सब आपके साथ हैं ना। थोड़ी देर में पड़ोसी, जिनको जब जब पता लगा कि हम आए हैं, मिलने के लिए आने लगे। साथ में खाने का सामान, फल, बिस्कुट भी लेकर आए। हम परदेसी जो हो गए थे, मन में कुछ चुभा। भारतीय कल्चर, जिसे मेरा परिवार भुला चुका था, वो आज हमें एक सुखद अनुभूति दे रहा था। अनपढ़, जाहिल, गंवार ननकू का परिवार नौकर की तरह नहीं, अपनों की तरह हमारी सेवा कर रहा था। विदेश में कोई किसी को पूछता नहीं, लेकिन यहाँ सभी पड़ोसी परिवार की तरह लग रहे थे। अपने वतन, अपने लोग, अपनी मिट्टी, इसकी बात ही अलग है। ये बात आज सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी महसूस कर रहा था। फलस्वरूप हवेली बेचने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैं भी बेचना नहीं चाहता था, पर रेनू की जिद थी। क्या करता, 7 बच्चे भी उसका साथ दे रहे थे। खैर, हम वहाँ पर 15 दिन रुके। बच्चों को महसूस हुआ कितना अपनापन और कितना जुड़ाव है इस मिट्टी में, जो विदेश में ढूंढने पर भी नहीं मिलता। चलते समय ननकू और उसका परिवार रो ही पड़ा था। बाबूजी, अच्छा किया, हवेली बेचने का विचार त्याग दिया। ये हवेली नहीं है, आपके अम्मा और बाबूजी हैं। माँ बाप को कोई बेचता है भला? मैंने घूम कर बच्चों और रेनू की तरफ देखा। कुछ कहता, उससे पहले ही रेनू बोल पड़ी, सच कहते हो काका, अपनी मिट्टी से दूर रहकर इसकी महक को हम भूल ही गए थे। अब हर साल आया करेंगे ताकि इसे हम फिर से न भूल जाएं। बच्चों ने भी हाँ हाँ कहकर हंस दिए। बेटी तृप्ति ने रागी को अपने गले से लगाया और बोली, रागी, आपके प्यार और मनुहार के आगे हमारा विदेशी कल्चर कुछ भी नहीं है। मैं तो पक्का हर साल आऊँगी आपके हाथ के छोले और खीर खाने। वाह, आखिर मिट्टी की महक ने उनका अंग्रेजियत से भरा हुआ मन जीत ही लिया। अंत भला तो सब भला। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, घूम लिया हमने जग सारा, पर अपना घर है सबसे प्यारा।